आप सबको जय मसीह की। यीशु की ओर से हर एक चर्च के विश्वासी, हर एक परमेश्वर के दास को बहुत बड़ी चेतावनी दी गई है। और ये चेतावनी दी गई है मत्ती रचित सुसमाचार उसका 24 अध्याय उसका 13 पद। और यहाँ पर इस प्रकार लिखा हुआ है, परंतु जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। लिखा हुआ है, परंतु जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। इस संसार के अंदर में जब हम मसीह जीवन को जीते हैं तो हम यीशु मसीह के समय से यानी कि पहली शताब्दी से लेकर अभी तक हम देख पा रहे हैं कि किस प्रकार मसीह जगत को सताया जा रहा है। कहीं तो कोई परमेश्वर के दास को खत्म कर दिया जा रहा है, कोई परमेश्वर के दास के ऊपर ताड़ना किया जा रहा है, मस्जिद के ऊपर लांछना, झूठे आरोप, विभिन्न प्रकार के गलत आरोप लगाकर उनको खत्म कर दिया जा रहा है। अब बहुत बड़ी संख्या में इस प्रकार का कार्य इन दिनों में हो रहा है। इन दिनों में नहीं, ये तो पहले से ही हो रहा है। यहाँ तक कि हम जब पुराने नियमों के बहुत सारे पुस्तकों को पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि परमेश्वर के अच्छे अच्छे भले दासों को भी यीशु मसीह ने कहा कि उन्होंने सताया था। यानी कि जो परमेश्वर के लिए आगे बढ़ेगा उनको सताया जाएगा। और यहाँ पर आज के दिनों में जब हम मसीह को प्रचार कर रहे हैं, मसीहत का नाम ले रहे हैं, मसीह के नाम से हम ऊंचे खड़े होने की कोशिश कर रहे हैं, तो लोगों के सम्मुख में हम तमाशा बनते दिखाई दे रहे हैं। लोग कभी हमको तमाचा मारते हैं, तो कभी हमें जेल में डाल देते हैं, तो कभी हमारे हत्या कर दिया जाता है, तो कभी हमारे ऊपर आरोप लगाया जाता है। लेकिन बहुत सारी बातें होगी इस प्रकार यीशु मसीह ने कहा है। यीशु मसीह ये नहीं कहा कि मेरे पीछे आने के बाद तुम्हारे जीवन में बहुत आशीष आ जाएगी, यानी कि तुम्हारे दाएं 10,000 और तुम्हारे बाएं 1,000 इस प्रकार लोग गिरेंगे, तुम्हारे जीवन में कोई तुमको छू नहीं पाएगा, तुम बहुत ऊंचाई में उड़ोगे। इस प्रकार की कोई भी बातें यीशु ने कभी भी अपने शिष्यों से प्रॉमिस नहीं किया मेरे प्रियो। जिस प्रकार आज के समय में बहुत सारे परमेश्वर के दास इस प्रकार की प्रचार कर रहे हैं कि तुम्हारे जीवन में आशीष ही आशीष आएगी, तुमको कोई छू नहीं पाएगा, तुम्हारे नाम से कोई बोल नहीं पाएगा। लेकिन यीशु ने इस प्रकार की कभी भी प्रचार नहीं किया। और हमें भी इस प्रकार के गलत प्रचार से हमें दूर होने की आवश्यकता है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि हम सिर्फ मार खाते रहें, हम मार को सहते रहें, हम मार खाते खाते मर जाएं, हम अपने विश्वास को त्याग दें, हम अपने चर्च को टूटता हुआ देखते रहें। इस प्रकार के भी यीशु ने कोई बात नहीं की। लेकिन बहुत सारी बातें हैं जो हमारे पक्ष में खड़ी होंगी और ये परमेश्वर की ओर से होगा। लेकिन फिर भी यीशु मसीह ने कुछ भी ऐसे प्रॉमिस नहीं किया कि तुम्हारे जीवन में कुछ भी कभी नहीं होगा मेरे प्रियो। और ये सब बातें जब होते रहेंगी तो यीशु ने कहा कि अधर्म के बढ़ने से यानी कि सताव आने से अधर्म बढ़ते रहेगा, लोग तुमको सताएंगे, लोग तुम्हारे ऊपर झूठे आरोप लगाएंगे, जगह जगह क्लेश होगा, जगह जगह अकाल होगा, विभिन्न प्रकार की घटनाएं होगी। और बहुत अधर्म के बढ़ने से प्रेम यीशु मसीह के प्रति, परमेश्वर के प्रति ठंडा हो जाएगा। लेकिन उसके बाद यीशु मसीह कह रहे हैं कि जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का ही उद्धार होगा। बहुत सारी बातें संसार के अंदर में घटित होगी, बहुत सारे लोग अपने विश्वास को खो देंगे, बहुत सारे लोग अपने विश्वास के सम्मुख में हार मान जाएंगे, अपने गला को शैतान के सम्मुख में झुका देंगे। लेकिन यीशु मसीह कह रहे हैं कि जो अंत तक धीरज धरे रहेगा, जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। अभी फाइनल साल्वेशन होना बाकी है। फाइनल साल्वेशन अभी तक कलीसिया का हुआ नहीं है और फाइनल साल्वेशन, अंतिम उद्धार होना बाकी है। और यीशु मसीह ने कहा इस अंतिम उद्धार के समय विभिन्न प्रकार की क्लेश, समस्या, दुख तुमको भोगना पड़ेगा, लेकिन तुमको अपने विश्वास को रक्षा करते जाना है, तुमको हार नहीं मानना है। इस विश्वास की रखवाली कर, ऐसा पौलुस ने तीमुथियुस को सिखाया है। और यीशु मसीह आज हमसे यही कह रहे हैं कि अपने विश्वास की रखवाली हमको करना है, रखवाली करते करते हमको जाना है। और जो अंत तक धीरज धरे रहेगा, यानी कि हमको धीरज धरने की आवश्यकता है कि परमेश्वर का छुटकारा सामने है, परमेश्वर मेरे जीवन में छुटकारा देगा, परमेश्वर मुझे रक्षा करेगा। मेरे प्रियो, हमको अपने विश्वास को त्याग देना नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं अभी के समय में जो जब आशीष आती है तो वे प्रभु प्रभु करते हैं, लेकिन जैसे ही आशीष उनसे छीन लिया जाता है तो वे प्रभु को त्याग देते हैं। परमेश्वर ऐसा विश्वास का सम्मान नहीं करता
और परमेश्वर नहीं चाहते कि ऐसा विश्वास हमारे जीवन में हो। इसी के लिए प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि दुख, समस्या, तकलीफ, कठिन परिस्थिति आएंगी, लेकिन तुमको धीरज धरना अवश्य है। यदि तुम धीरज धरे रहोगे तो उसी का ही उद्धार होगा, वरना हम अपने उद्धार को खो देंगे और अनंत दंड का भागीदार ठहरेंगे मेरे प्रियो। तो यीशु मसीह की इस बातों को आप पकड़े रहें कि मुझे अंत तक धीरज धरना है, चाहे परिस्थिति कुछ भी हो, चाहे परिस्थिति कुछ भी हो। क्योंकि एक बहुत बड़े भक्त ने कहा, जब उसको मृत्यु दंड दिया जा रहा था, जब उसके गले को काट दिया जा रहा था और लोगों ने कहा कि तुमको अपने विश्वास को त्यागना है, क्या तुम त्यागोगे? तो उसने कहा कि मैं अपने एक सिर को प्रभु यीशु मसीह के लिए कुर्बान कर रहा हूँ, लेकिन यदि मेरे 2 सिर भी होता तो मैं प्रभु के लिए दे देता। ये एक बहुत बड़ी बात है। यदि मेरा 2 सिर भी होता तो मैं प्रभु के लिए दे देता। वाह, वाटे कितना अच्छा बात उसने कहा, प्रभु के दास ने कहा। इस प्रकार हमें भी धीरज धरना है। हमारा परमेश्वर महान है, हमारा परमेश्वर सामर्थी है, हमारा परमेश्वर को बचाने की सामर्थ रखता है, हमारा परमेश्वर को छुड़ाने की सामर्थ रखता है। लेकिन हर बात में परमेश्वर आएगा कि नहीं, हमको परीक्षा करेगा कि नहीं, हमको नहीं पता। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि तुमको धीरज धरना अवश्य है। यदि हम धीरज धरेंगे तो अपना उद्धार को हम कभी भी नहीं खोएंगे, प्रभु के साथ सर्वदा हम उस अनंत लोक में रहेंगे मेरे प्रियो। तो परमेश्वर हमको आप सबों को बहुत से आशीष दे कि परमेश्वर के प्रेम में बढ़ते जाए, अंत तक धीरज धरे रहें। जो कुछ भी संसार के अंदर में हो रहा है वो हर दिन होगा ऐसा गारंटी नहीं है। परमेश्वर है जो हर एक वस्तु को कंट्रोल करता है। सो परमेश्वर आप सबों को बहुत से आशीष दे। अपने विश्वास में बने रहें, धीरज धरे रहें। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।